उत्तराखंड में राज्यसभा की एक सीट पर होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेश बंसल को अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी की घोषणा के बाद आज नरेश बंसल पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं बंसल ने प्रत्याशी बनाए जाने पर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड, प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार जाहिर किया है। वहीं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और नैनीताल से सांसद अजय भट्ट ने भी बंसल को बधाई देते हुए कहा कि पार्टी के जरिए जो निर्णय लिया गया है उसका सभी सम्मान करते हैं। नरेश बंसल ने पार्टी के लिए बहुत काम किया है। तो नरेश बंसल को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित भाई शाह और हम सबके लोकप्रिय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, समस्त संसदीय बोर्ड, केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश में हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री बंशीधर भगत जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी श्याम जाजू जी और सब कार्यकर्ता बंधुओं का हृदय से नमन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि पार्टी ने मुझ में जो भरोसा, विश्वास व्यक्त किया है। मेरा प्रयास होगा कि मैं उस विश्वास पर खरा उतर सकूं। पैनल बनता है, पैनल में से एक चुना जाता है। नरेश बंसल जी हमारे 7 सालों तक संगठन मंत्री रहे हैं। सभी कार्यकर्ता थे, होता एक ही है। तो पार्टी ने इस समय वरिष्ठता को अपना और इस तरह से अपना समर्थन दिया है, ठीक भी है। अन्य लोगों को भी वक्त वक्त पर मौके मिलते रहेंगे। कार्यकर्ता तो सब बराबर होते हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं। संगठन मंत्री के दौरान उनका अच्छा कामकाज रहा है, महामंत्री के दौरान भी एक आम पार्टी के कार्यकर्ता है, जमीनी कार्यकर्ता है। हमारे यहाँ तो सभी जमीनी होते हैं। इस तरह से महामंत्री का कार्यकाल भी ठीक रहा। इस समय 20 सूत्री कार्यक्रम देख रहे हैं, वो भी ठीक रहा है। ठीक निर्णय लिया है, जो निर्णय पार्टी का लिया है उसमें सारे कार्यकर्ता उनके साथ हैं। देहरादून से हमारे सहयोगी पवन फोन लाइन पर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पवन, भारतीय जनता पार्टी ने नरेश बंसल को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। आज पार्टी कार्यालय वो पहुंचे, उनका भव्य स्वागत किया है। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बता दें कि इनकी राज्यसभा की एक सीट को लेकर के जो चुनाव होना है उत्तराखंड में, उसको लेकर के काफी दिनों से ये मंथन चल रहा था कि आखिर इस बार राज्यसभा उत्तराखंड से कौन जाएगा। ये प्रदेश संगठन की ओर से 5 नाम की एक सूची भी केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजी गई थी, जिसमें अनिल गोयल जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, वहीं नरेश बंसल और बलराज पासी जो कि पूर्व सांसद रहे हैं, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और ये पवन, साफ तौर से अगर देखा जाए नरेश बंसल पर कहीं ना कहीं पार्टी काफी ज्यादा विश्वास जाहिर कर रही है। अजय भट्ट ने भी साफ तौर पर कहा है। ऐसे में कितनी चुनौतियां नरेश बंसल के सामने आने वाले वक्त में आने वाली हैं? बिल्कुल मेघना, जिस तरीके से बंसल पर पार्टी ने ये दांव खेला है, उससे कहीं न कहीं जो मैदानी मुल्क के जो लोग हैं उनके उनको साधने की एक कवायद एक कहा जा सकता है। वही वैश्य समाज को भी एक एकजुट करने के लिए भी पार्टी ने ये अपना जो निर्णय लिया है, इससे फायदा मिलेगा। वहीं आपको नरेश बंसल के बारे में जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि जो नरेश बंसल है, इन्होंने कम से कम 50 सालों तक ये पार्टी में के विभिन्न पदों पर रह के हुए पार्टी में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ, ये पूरी ईमानदारी के साथ संगठन में काम किया है। विभिन्न पदों पर वो रहे हैं। 2002 से लेकर के 2009 तक 7 वर्षों तक पार्टी प्रदेश संगठन महामंत्री के पद पर रहे हैं। वहीं 2012 से 2019 तक प्रदेश महामंत्री के पद पर रहे हैं। इससे पहले भी वो नगर विकास राज्य मंत्री के तौर पर सरकार में काम कर चुके हैं। तो वहीं वर्तमान में भी वो 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इनका काफी लंबा राजनीतिक कैरियर रहा है और जो बीजेपी में इनकी जो निष्ठा रही है वो काफी ईमानदार छवि की को काफी बेहतर ढंग से इन्होंने जो काम किया है, जिसकी वजह से ही पार्टी ने इनको इस बार उम्मीदवार बनाया है। वहीं जो वैश्य समाज के लोग थे उनमें उनको भी साधने की पूरी तरह से कोशिश की गई है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो नरेश बंसल काफी वरिष्ठ
बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं, नेता रहे हैं। इस वजह से भी पार्टी ने उन पर अपना एक भरोसा जताया है। कुल मिलाकर के ये भी कहा जा सकता है कि पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेताओं को साधने की वजह से भी नरेश बंसल को ये मौका दिया है। और इसको लेकर के नरेश बंसल ने भी अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त किया है। वहीं नरेंद्र मंत्री अमित शाह और जेपी का उन्होंने आभार व्यक्त किया है, जो वही प्रदेश नेतृत्व का भी उन्होंने आभार व्यक्त किया है। ठीक है पवन, धन्यवाद पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कांग्रेस के उत्तराखंड प्रदेश के प्रभारी देवेंद्र यादव का डोईवाला पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया, जहां कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने देवेंद्र यादव का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के साथ तमाम विधायक और अलग अलग जिलों के तमाम कार्यकर्ता भी प्रदेश प्रभारी के काफिले के साथ मौजूद रहे। डोईवाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एकजुटता और भीड़ को देखकर प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के साथ प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी उत्साहित नजर आए। आज के इस कार्यक्रम के बारे में आपको बता दें कि प्रदेश सचिव सागर मनवाल ने भी कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में युवा प्रदेश प्रभारी ने आते ही जोश भर दिया है। इसलिए 2022 के चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है और भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ जनता के गुस्से को कांग्रेस के लोग चुनाव में मुद्दा बनाकर अब चुनाव लड़ेंगे। तो देवेंद्र यादव का भव्य स्वागत किया गया है। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति अब कांग्रेस उनके साथ मिलकर बनाने वाली है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के गृह क्षेत्र सतपुली के नजदीक नायार घाटी में बिलखेत नाम की जगह पर साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल धीरे धीरे रंग ला रही है। सब कुछ ठीक रहा तो पौड़ी जिले की नायार घाटी में साहसिक पर्यटन रोजगार का एक मजबूत जरिया बन जाएगा। पर्यटकों से ओझल बिलखेत के मैदानुमा खेतों में इस सुंदर स्थल पर साहसिक खेलों का रोमांच देखते ही बनेगा। साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से बिलखेत से 4 अक्टूबर को 2 युवतियां और 6 युवकों की टीम को 11 दिवसीय पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग के लिए हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा भेजा गया था, जहां पर इनको पैराग्लाइडिंग के सभी गुर सिखाए गए हैं। तो साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है और यह पहल कामयाब भी नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि अगर आगे आने वाले वक्त में साहसिक पर्यटन बढ़ेगा तो ऐसे में युवाओं को रोजगार का मौका मिलेगा, उनके लिए और अवसर बढ़ेंगे। इसी को लेकर एक टीम पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग के लिए भेजी गई थी हिमाचल के कांगड़ा। वहां से वो टीम काफी कुछ सीख कर आई है। पौड़ी के नायार घाटी में जल्द इस पर्यटन को बढ़ावा देने की अब कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि वहां पर बहुत सुंदर स्थल है। ऐसे में अगर इस पर्यटन को बढ़ावा मिलता है तो वहां के युवाओं के लिए बहुत सारे नए अवसर खुलेंगे, वहां के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। नायार घाटी जल्द ही पर्यटन स्थल बनने वाली है। दूर दूर से लोग उत्तराखंड घूमने आते हैं और ऐसे में अब नायार घाटी भी साहसिक पर्यटन का स्थल बनने वाला है। वहां पर साहसिक पर्यटन को और बढ़ावा मिलने वाला है। इसी के लिए आपको बता दें, पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग लेने के लिए भी एक टीम पहुंची थी हिमाचल। उत्तराखंड के पूर्व दर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर गणेश उपाध्याय ने कहा, सरकार किसानों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार कर रही है। धान खरीद के बाद 48 घंटे में भुगतान के दावे विफल साबित हो रहे हैं। खरीद के 174 करोड़ में से अब तक मात्र 24 करोड़ ही किसानों को भुगतान किया गया। यही स्थिति रही तो किसान आने वाले वक्त में गेहूं की बुहाई और त्योहार कैसे मना पाएगा। सरकार ने किसानों के लिए जो अच्छे दिनों का वादा किया था वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित होकर रह गया है। तो पूर्व राज्य मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और किसानों के मुद्दे को लेकर कहा कि किसानों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार सरकार कर रही है और सरकार किसानों को धान खरीद का भुगतान नहीं कर पा रही। ऐसे में किस तरह से किसान आगे बढ़ेगा और त्योहार मनाएगा। धान खरीद के भुगतान को लेकर पूर्व राज्य मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। किसानों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार सरकार कर रही है। गणेश उपाध्याय का यह कहना एक तरह से सरकार को घेरते हुए नजर आए। किसानों के मुद्दे को लेकर साफ तौर पर सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए पूर्व राज्य मंत्री। उन्होंने यह भी कहा, किसानों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार सरकार की तरफ से किया जा रहा है और धान खरीद का भुगतान भी अभी तक पूरा नहीं किया गया किसानों को। ऐसे में किसान कैसे अपनी आजीविका चलाएगा और साथ ही साथ कैसे किसान आने वाले त्योहार मनाएगा।
किसानों को धान खरीद का भुगतान सरकार नहीं कर पा रही है, ये पूर्व राज्य मंत्री ने कहा। और इसी को लेकर खासकर किसानों के मुद्दे को लेकर उन्होंने सरकार को घेरा है। लगातार किसानों के मुद्दे को लेकर भी आपको बता दें कि सरकार घिरती हुई नजर आ रही है और धान खरीद का भुगतान भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। और उसी को लेकर पूर्व दर्जा राज्य मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय की बेलनी में चोरों के हौसले बुलंद है। जिला मुख्यालय में होने के बावजूद राजस्व पुलिस क्षेत्र में आने वाले बेलनी में चोर एक के बाद एक शादी वाले घरों में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। एक सप्ताह के अंदर चोरों ने 2 घरों में लाखों का कैश ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया है। चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि बेलनी के एक घर से चोरों ने ज्वेलरी और कैश चोरी नहीं की बल्कि चोरी वाले घर में रखी शराब की बोतलों को भी सलाद के साथ तसल्ली से बैठकर पी गए। जिला मुख्यालय में चोरी की बढ़ती वारदातों से लोग दहशत में हैं। वहीं एसपी रुद्रप्रयाग का यह कहना है कि जल्द ही पुलिस दोनों मामलों में खुलासा करेगी। तो लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है जिससे कि लोग दहशत में हैं और शादी वाले घरों को खासकर चोर निशाना बना रहे हैं। एक घर में तो चोरों ने वहां रखी शराब की बोतलें भी पी ली। ऐसे में लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, वहां के लोग भी दहशत में हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि जल्द ही दोनों मामलों में खुलासा कर लिया जाएगा। घर में रखी ज्वेलरी भी चोर लेकर फरार हो चुके हैं। चोरों की बढ़ती वारदातों से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। रुद्रप्रयाग में चोरों के हौसले बुलंद है। लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और शादी वाले घरों को खासकर जो चोर हैं वो अपना निशाना बना रहे हैं। घर में रखी ज्वेलरी और सामान लूटकर चोर फरार हो गए। हालांकि पुलिस प्रशासन का यह कहना है कि दोनों मामलों में जल्द कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही खुलासा भी कर दिया जाएगा। एक हफ्ते में 2 घरों में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। लगातार जिस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं चोरी की वारदातों के, ऐसे में पुलिस प्रशासन पर भी तमाम सवाल खड़े होते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि इन मामलों को लेकर जल्दी खुलासा कर दिया जाएगा और चोरों की गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। लेकिन वहां के जो रहने वाले लोग हैं उनमें दहशत का माहौल है क्योंकि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जहां पर चोरी की वारदातें हो रही हैं और खासकर शादी वाले जो घर हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। रुद्रप्रयाग की ये खबर है जहां पर लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। एक हफ्ते में 2 घरों में लूट की वारदात को अंजाम दिया है चोरों ने और एक घर में तो सिर्फ चोरी ही नहीं की बल्कि वहां पर रखा खाना पीना भी चोर तसल्ली से बैठकर खा पी कर गए हैं। ऐसे में तमाम सवाल खड़े होते हैं कि लगातार पुलिस प्रशासन एक्शन की बात करता है और कानून व्यवस्था की बात करता है, लेकिन दूसरी ओर चोरों के हौसले बुलंद हैं। देवरिया सदर उपचुनाव को लेकर सभी प्रत्याशियों ने अपना जनसंपर्क तेज कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने देवरिया सदर से ब्रह्माशंकर त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया है। ब्रह्माशंकर त्रिपाठी 5 बार विधायक और सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने आज जनसंपर्क अभियान के दौरान युवाओं से कई लोक लुभावने वादे किए। ब्रह्माशंकर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर हमारी सरकार आएगी तो युवाओं को नौकरी के लिए न्योता देकर बुलाया जाएगा। वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर बीजेपी पर जमकर वार भी किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से महंगाई चरम सीमा पर। आप देख ही रहे हैं डीजल पेट्रोल का दाम हर महीने में, गैस का दाम बढ़ता चला जाता है। और मैं समझता हूं कि बड़े व्यापारियों, छोटे नहीं, बड़े व्यापारियों को मुनाफा कमाने का अवसर ये भारतीय जनता पार्टी दे रही है, न कि छोटे व्यापारी तो गरीब आदमी हैं। अगर वो 25 रुपया में किलो खरीद के जाएंगे तो जरूर यहाँ 30 रुपया में किलो बेचेंगे। तो वहीं से हमारी जो मुख्य रूप से है कि बड़े उद्योगपतियों को जिनके सब कुछ दे दिया मोदी जी ने और योगी जी ने, उन्हीं की वजह से महंगाई बढ़ रही है।
मुंगेर में पुलिस की बर्बरता की वजह से प्रतिमा विसर्जन को लेकर पुलिस और पब्लिक में नोकझोंक हो गई। पुलिस के द्वारा जबरदस्त तरीके से प्रतिमा विसर्जन को पूजा समिति सदस्य और कार्यकर्ताओं पर दबाव डालकर जल्द विसर्जित करने को लेकर पनपे विवाद में आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। गोलीबारी भी हुई, जिसमें एक युवक की मौत और 7 लोग बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल भर्ती करा दिया गया है। इस पथराव में पुलिस के जवानों और अधिकारियों के घायल होने की खबर है। जवाब में पुलिस ने भी हवा में कई चक्र गोलियां चलाई हैं। प्रतिमा विसर्जन को लेकर विवाद पनपा और तस्वीरें आप देखिए कि हालात किस तरह बेकाबू हो गए। पथराव भी किया गया, गोलीबारी भी की गई। और अब खबर गाजीपुर से है, जहां पर सरकारी योजनाओं के नाम पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। जहां पर प्रधानमंत्री आवास और शौचालय के नाम पर भेजा गया पैसा ग्राम प्रधान और अधिकारियों ने मिलीभगत कर बंदरबाट कर लिया है। ग्रामीणों को आधा अधूरा शौचालय और आवास मिल पाया है। मामला गाजीपुर के कमसड़ी का है। इस ग्राम सभा में स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत करीब 500 शौचालय बनने के लिए पैसे आए थे, जिसमें से 300 शौचालय ग्राम प्रधान के जरिए वापस कर दिए गए, जबकि 200 शौचालय बनाकर विभाग को रिपोर्ट भेज दी गई। लेकिन जो शौचालय बने हैं वो सभी गुणवत्ता विहीन शौचालय हैं, जिसकी शिकायत पर जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी जांच करने के लिए गांव पहुंचे हैं, जहां पर पीएम आवास की जर्जर हालत को देखा और जांच की अब बात कही है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में कमसड़ी गांव की जांच का डेट हमने लगाया था, जिसमें आवास और शौचालय की जांच की गई। आवास की जांच में 1-2 आवास ऐसे मिले जो अभी तक अपूर्ण हैं। किस कारण से अपूर्ण हैं ये देखने का विषय है। क्या उनको द्वितीय किस्त की धनराशि नहीं मिली, तृतीय किस्त की धनराशि नहीं मिली, या कोई अन्य कारण है। और भी तमाम आवास हैं जो मानक के अनुरूप नहीं बने हैं। शौचालयों की स्थिति, कुछ शौचालय की स्थिति बहुत बेहद खराब है। इस संबंध में यहाँ के सचिव और प्रधान से जो भी होगा उसको जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। कितने शौचालय आए थे सर और कितने मन के प्रधाने दिले तब हम तो प्रधान का पूरा आवास बना के दिल नहीं का जी नहीं पैसा वो सामान हमन के मिलल पैसा नहीं के मिलल हाथ से जी। सामान मिलल 50,000 का सामान मिलल है? सामान मिलल एक टाली में गिट्टी या बालू 3 कुंटल छड़ 2 टाली ईंटा। अच्छा, बस ओकर अलावा और कुछ ना। उतना में अपन पूरा मकान बन गए? हम अपन लगा के साहेब बनौले बनी। कितना अपन लगल? हम 80,000 रुपया लगौले बनी। जौनपुर की थाना गद्दी चौकी इंचार्ज त्रिवेणी सिंह का बेरहम चेहरा सामने आया है। यहाँ पर थाना गद्दी थाने में एक युवक की पिटाई हुआ, जिसमें साफ साफ ये देखा जा रहा है कि चौकी इंचार्ज त्रिवेणी सिंह लाठी से युवक की बेरहमी से पिटाई कर रहा है। इसमें 3 पुलिसकर्मी युवक को पिलर से लगाकर पकड़े हुए हैं। सईद शेख पुत्र इस्माइल शेख थाना गद्दी बाजार का रहने वाला है। युवक छोड़ने की गुहार करता रहा, लेकिन चौकी इंचार्ज त्रिवेणी सिंह पिटाई करते रहे। सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि इसको लेकर अब कार्रवाई भी की गई है। और इसी के साथ फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज पर।